अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट पर। टाइम मैनेजमेंट हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपने टाइम को मैनेज नहीं करेंगे तो हम अपने टाइम को वेस्ट करेंगे। और टाइम इज़ लाइफ। इफ़ यू आर वेस्टिंग योर टाइम सो एक्चुअली यू आर वेस्टिंग योर लाइफ। तो अगर ज़िंदगी को बचाना है तो ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को बचाएं। अगर आपने अपने टाइम को बचा लिया तो आपने अपनी लाइफ को बचा लिया। तो आज मैं आपकी खिदमत में 8 टिप्स पेश करूंगा। अगर आप इन 8 चीज़ों पर अमल कर लेंगे तो आप अपने टाइम को सेव कर लेंगे। अगर इन 8 चीज़ों को आप इग्नोर कर देंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा और उसके नतायज वो अच्छे नहीं होंगे। नतायज क्या निकलेंगे? आपकी लाइफ से डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा, आपके जो काम हैं वो डिले हो जाएंगे और टाइम सारे का सारा ज़ाया हो जाएगा। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? टाइम मैनेजमेंट है क्या? टाइम मैनेजमेंट बेसिकली यूज आवर टाइम इन द बेस्ट वे। अपने टाइम को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल करना ये टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। तो लिहाजा अगर आप अपने टाइम को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप टाइम मैनेजमेंट में हैं। अगर आप अपने टाइम को ज़ाया कर रहे हैं तो फिर आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा बल्कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके गोल जो हैं वो क्लियर हों। आपको पता हो कि आपने क्या क्या काम करने हैं, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपने क्या क्या काम करने हैं तो आप काम कर नहीं पाएंगे। तो आपको पता हो, मिसाल के तौर पर अगर कोई स्टूडेंट है उसको पता हो मैंने होमवर्क करना है, मैंने आज मुझे टेस्ट मिला है उसको तैयार करना है, कोई ऐसे मिला है एप्लीकेशन मिली है उसको तैयार करना है, तो ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है कि आप उनकी एक लिस्ट बनाएं कि ये काम मैंने आज करने हैं। अगर आप उसको लिख लेंगे तो आपको कोई काम भूलेगा नहीं। तीसरी चीज ये है कि आप अपने टाइम के तकसीम कारी करें। मिसाल के तौर पर 3 बजे से लेके 4 बजे तक मैं ये काम करूंगा, उसके बाद 4 बजे से लेके 4:15 तक मैंने रेस्ट करनी है, और उसके बाद 4:15 से लेके फिर 5 बजे तक मैंने ये काम करना है। तो इस तरह करके आप अपने पूरे टाइम को वो ब्लॉक्स में ले आए, तकसीम कारी कर लें ताकि आसानी से आप अपने सारे टास्क पूरे कर लें। उसके बाद चौथे नंबर पर यह है कि डिस्ट्रैक्शन वाली जो चीजें हैं उनसे आप अवॉइड करें। आप अपनी तवज्जो को ना बटने दें, मोबाइल को साइलेंट पे लगा दें, अपने से दूर रख दें। बार बार नोटिफिकेशन आएंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, लिहाजा आप फोकस करके अपने काम पर टाइम दें और उसको आप कंप्लीट करें। और फिर 5वें नंबर पर यह है कि टेक प्रॉपर ब्रेक। आपने मुसलसल काम ही नहीं करते जाना बल्कि काम में आपने ब्रेक भी लेना है, रेस्ट भी करनी है, थोड़ा वॉक कर लें, पानी पी लें, वुजू कर लें। तो ये जो ब्रेक आप करेंगे उससे आप में एक नई एनर्जी आएगी और फिर नए तरीके से आप अगले टास्क को शुरू करेंगे। अगर आप प्रॉपर काम करते रहेंगे तो काम करते करते उकताहट आ जाएगी और उकताहट आने की सूरत में जो अगला टास्क होगा उसको आप सही तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद 6ठे नंबर पर है डू इंपॉर्टेंट टास्क फर्स्ट। जो अहम काम है वो आपने पहले करने हैं और जो अहम नहीं है लेकिन करने वाले काम है लेकिन इतने ज्यादा अहम नहीं है वो आपने बाद में करने हैं। अगर आप पहले इजी काम करेंगे बाद में मुश्किल और अहम काम की तरफ आएंगे तो उस सूरत में आपके काम जो है वो डिले हो सकते हैं। लिहाजा आपने सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट काम है, जो मुश्किल काम है, पहले आपने वो करने हैं, उसके बाद फिर दूसरे टास्क की तरफ आपने बढ़ना है। उसके बाद नंबर 7 बहुत अहम है कि 1 टास्क 1 टाइम, कि एक टाइम में आपने एक ही काम करना है। आपने मल्टीपल टास्क नहीं लेने, उससे क्या होगा आपका फोकस नहीं रहेगा। आपका फोकस जब कम होगा तो उस सूरत में आपका जो टास्क है वो आप कामयाबी से पूरा नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा जरूरी है एक काम करें एक टाइम में, पूरे फोकस के साथ करें। नंबर 8 पे सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? रिव्यू योर डे। आपने अपने दिन का जायजा लेना है कि आज ये काम मैंने करने थे, ये काम मेरे रह गए हैं, और उसमें आपने रीजन तलाश करना है कि ये काम मेरे रह क्यों गए हैं, इनमें क्या मसाइल आए थे। आपने फिर उन चीजों से अवॉइड करते हुए नेक्स्ट डे प्लान करना है और फिर उन टास्क को भी आपने कंप्लीट करना है। जब इस तरह आप अपने डे को रेगुलरली मैनेज करते रहेंगे आप टाइम मैनेजमेंट में
سکسیس حاصل کریں گے۔ اگر آپ اسی طرح روزانہ اپنے ٹائم کو مینج کرتے رہیں گے تو اس سے آپ سکسیس حاصل کریں گے۔ اگر آپ اپنے ٹائم کو ویسٹ کرتے رہیں گے تو سکسیس حاصل کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔